हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। और उससे पहले एक क्वेश्चन कि क्यों बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। सो अ केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपने सेटिस्फाई करवाना होता है, इसीलिए आपको बैलेंस करनी ही पड़ती है एक केमिकल इक्वेशन। Now, what is law of conservation of mass? Mass is neither created nor destroyed in any chemical reaction. किसी भी chemical reaction में ना ही mass अलग से create हो सकता है, ना ही destroy हो सकता है। जितने एटम्स आप उसके ले रहे हो, हाइड्रोजन के ले रहे हो फॉर एग्जांपल, उतने ही वहाँ पर प्रोड्यूस होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि रिएक्शन में कहीं से कुछ एक मास हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। ठीक है, वो ये हो सकता है वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ओके, तो हम बैलेंस करना सीखेंगे विद एग्जाम्पल। अब देखो, जब भी आपको बैलेंस करनी है कोई रिएक्शन, आपको लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के हर एक एटम के नंबर को पहले मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने नंबर हैं? हाइड्रोजन के नंबर्स हैं यहाँ पर 2। ओके, तो वही हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हम यहाँ पर देख लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर अगेन 1 है, क्लोरीन के यहाँ पर है कितने? 2 एटम्स हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन है 1। ओके, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड इसके 2 है, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, फिर क्लोरीन 1 है। तो क्लियर है कि ये अनबैलेंस्ड है। ओके, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो आगे स्पेस है यहाँ पर स्टैइचोमेट्रिस लगती है, यहाँ पर आपको कुछ एक नंबर्स लगाना पड़ता है सो दैट पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। अब देखो यहाँ पर नंबर कम है, तो यहीं पर आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इस साइड ऐड करना पड़ेगा। अगर आप मान लो यहाँ पर 2 लगाते हो, ओके 2 ऐड करते हो, तो ये नंबर चेंज हो जाता है, न्यू नंबर बनेगा 2 एंड क्लोरीन का न्यू नंबर ये कैंसिल हो गया पुराना, नाउ बन गया 2। अब आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है, सो दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये बैलेंस होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। ये गिवन है आपके पास, ये भी सिमिलरली आपने क्या करना है, हर एक एटम का आपने नंबर लिखना है। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। सोडियम के यहाँ पर 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। ओके, ये अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंस करना है, बैलेंस किस तरह से करेंगे हम, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपने पहले ये देखना है कि सोडियम यहाँ पर 2 है, तो सोडियम हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे पहले। ओके, देखो जब भी आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हो, आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको बाद में चेंज करना पड़ सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर कट करके न्यू नंबर इज़ नाउ 2। ओके, सो अगर आपने यहाँ पर 2 ऐड किया, तो ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन को करने के लिए आपको अगेन यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर 2 ऐड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 2 ज़ 4, ये नया नंबर आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर अब न्यूली 4 सोडियम एटम्स है। ऑक्सीजन कितना हो गया, पुराना कैंसिल हो गया, न्यू नंबर इज 2। ओके, नाउ ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से आपने पुराने भी चेक करने हैं। ऊपर देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर 4 लगा दोगे, तो ये पुराना नंबर हम कट कर देंगे, यहाँ पर 4 कर लेंगे, सो ये कट जाएगा, न्यू नंबर इज 4। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हो गई है बैलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड सोडियम है 1, ओके, हाइड्रोजन है 2 एंड ऑक्सीजन है 1। राइट हैंड साइड सोडियम इज 1 एंड हाइड्रोजन इज 2 एंड +1 3 एंड ऑक्सीजन इज 1। ओके, दिस इज अ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो इसमें देख लेते हैं, सोडियम 1 1 है और आपके पास हाइड्रोजन 2 3 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। मेन चीज़ है हाइड्रोजन की। ओके, तो हाइड्रोजन में आप कैसे करोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर कम नंबर है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या चेंजेस आएगी, 2 2 ज़ 4, तो न्यू नंबर यहाँ पर आ जाता है 4, 2 2 ज़ 4 आ गया।
लेकिन इसने ऑक्सीजन को भी चेंज कर दिया, ऑक्सीजन का भी न्यू नंबर बन गया 2। ओके, अब ये देखो कि अगर ये चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 था तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर न्यू नंबर क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, सोडियम भी 2 बन जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा 2, ऑक्सीजन भी ट्वाइस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। एंड हाइड्रोजन का काउंट कितना हुआ, 2 पहले से था और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और है, 2 + 2 दैट इज़ 4, तो न्यू नंबर इज़ 4। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। अब क्या होगा, अभी भी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर सोडियम बैलेंस नहीं है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो न्यू नंबर आ जाएगा 2। अब आप देखोगे बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सभी नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है, सो दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं और एग्जाम्पल भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।